डियर लर्नर्स, आज बात करेंगे सर्कल के बारे में। तो आज की वीडियो में देखेंगे सर्कल क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का डायमीटर और सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या है। अ राउंड प्लेन फिगर whose boundary consists of points equidistant from a fixed point, that fixed point is center of the circle। एक राउंड प्लेन फिगर बना लेते हैं। सपोज ये एक राउंड प्लेन फिगर है, इसका सेंटर पॉइंट ये है और इस पॉइंट को डिनोट कर देते हैं सपोज ओ से। डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। अ राउंड प्लेन फिगर, डायग्राम हमने बना लिया है। अ राउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री, यानी कि इसकी बाउंड्री क्या होगी, ये सारी की सारी ये जो है ये इसकी एक बाउंड्री होगी। कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स, यहां पे कहीं पे भी आप डिनोट कर दो। सपोज ये एक पॉइंट हो गया, 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 ये एक पॉइंट हो गया। इनको डिनोट कर दीजिए ए बी सी डी ई। नेक्स्ट वर्ड क्या है जो सबसे जरूरी है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। जो भी ये पॉइंट्स हमने लिए हैं, अगर जो हम सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ओ डी ओ सी ओ ई ओ ए ओ बी। जो डिस्टेंस है ओ डी ओ सी ओ बी ओ ए और ओ ई, ये सभी के सभी डिस्टेंस इक्वल होंगे। अगर जो कोई राउंड शेप की फिगर इन कंडीशंस को मेट करती है तो वो फिगर क्या होगी, हमारी सर्कल होगी। तो यहाँ क्या होगा, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ ई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल की डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर of the circle to any point on the boundary of the circle। समझने के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं और कोई पॉइंट ले लेते हैं बाउंड्री पे, सपोज डी पॉइंट हो गया। जो डिस्टेंस होगा ओ से डी तक का, या कोई और पॉइंट ले लो ओ से ए तक का, ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ये होगा रेडियस। इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ओ टू ए, और इसको डिनोट करते हैं आर से। रेडियस ऑफ द सर्कल को डिनोट करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ
ओ ए। आई होप आपको सर्कल की डेफिनेशन और सर्कल का रेडियस क्या होता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल पे। डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री of the circle and passes through its center and touches to other point on the circle। सर्कल एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल है, सेंटर पॉइंट यहां ले लेते हैं कहीं पे, इसको डिनोट करते हैं ओ से। कोई पॉइंट लेते हैं एज पर डेफिनेशन। इट इज अ लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। जो सर्कल की बाउंड्री है वहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज हमने यहां एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए का। यहां से स्टार्ट हुआ ये पॉइंट, यहां से स्टार्ट होके लाइन एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर को पास करा एंड टचेस टू अदर पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री, और इसी लाइन ने यहां पे कहीं पे टच करा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हैं। सपोज आपने यहां एक पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया सी का। यहां एक पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया डी का। तो यहां से कोई लाइन आपने बनाई, ड्रॉ करी, सर्कल के सेंटर से गई और दूसरी जगह टच करी। जो ये लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ए टू बी, ये क्या होगी, डायमीटर ऑफ सर्कल। ये कह लो लेंथ फ्रॉम सी टू डी, ये भी क्या होगी, डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी इक्वल हमारा सी डी होगा। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या है, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। अब हमें पता है इस डायग्राम में डायमीटर क्या है। डायमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। अब ए बी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी दो पार्ट से मिलकर बना है ना, ए ओ और ओ बी। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए ओ कह लो या ओ ए कह लो, ओ ए प्लस लेंथ ऑफ ओ बी। और हमने रेडियस की डेफिनेशन में क्या देखा था, ओ ए क्या है, रेडियस है। तो इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं, रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं, आर से। ओ भी क्या हुआ हमारा, रेडियस ही हुआ, क्योंकि जो डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से किसी बाउंड्री, सर्कल की किसी बाउंड्री तक, किसी पॉइंट तक जाता है तो वो रेडियस होता है सर्कल का। तो दोनों को आर से और आर से डिनोट करेंगे। तो आर और आर 2r हो गया। डायमीटर को हम डिनोट करते हैं डी से। तो ये कहेगा डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। ये था डायमीटर के बारे में, सर्कल का डायमीटर क्या होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस को आप कुछ कुछ पैरामीटर की तरह समझिए। पैरामीटर में क्या होता था, हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर होती थी,
उसके किसी एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते थे और उस क्लोज फिगर की बाउंड्री के अलोंग ट्रेवल करके दोबारा उसी पॉइंट पे आते थे। जो डिस्टेंस उसी पॉइंट से स्टार्ट करके दोबारा उसी पॉइंट तक आने में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता था वो उसका उस क्लोज फिगर का पेरीमीटर होता था। तो सरकमफ्रेंस में क्या है, डायग्राम से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर O, यहां इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट है A। अगर जो हमने इस A पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, और दोबारा पॉइंट A तक आते हैं, जो हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो भी इसकी लेंथ आएगी वो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। ये एक सर्कल हमारे पास गिवन है और इसका ये पॉइंट O है। इस सर्कल को हमने इस डायरेक्शन में मूव करा और ये यहां से लगा लो, ये पॉइंट A यहां पे है। तो नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा, बनेगा तो सर्कल की तरह, पर पॉइंट A सपोज हम करते हैं यहां से मूव होके यहां पे पहुंच गया है, ठीक है। फिर से मूव करते हैं थोड़ा सा, अब पॉइंट A हमारा यहां था, सपोज अब यहां पे पहुंच गया है। फिर मूव करते हैं, अब पॉइंट A यहां पहुंच गया है। नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, मूव करते करते सपोज पॉइंट A दोबारा यहां टच करता है सरफेस को, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम B का। फर्स्ट डायग्राम में क्या था, ये पॉइंट सरफेस पे टच कर रहा था, हमने सर्कल को मूव करा मूव करा मूव करा, तो दोबारा जब सर्कल ने दोबारा इसी A पॉइंट ने सरफेस को टच करा तो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया B का। सो जो ये A या इस पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा, ये सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सरकमफ्रेंस is equal to pi multiply by diameter। यहाँ पाई की वैल्यू क्या है, 20, हमें पता है 22/7 होती है। 22/7 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। ये तो था सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर में रिलेशन। अब सरकमफ्रेंस और रेडियस में क्या रिलेशन आ सकता है, वी नो diameter is equal to 2 multiply by r। r यहाँ पे क्या है, रेडियस है। अगर जो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 2r। तो जो सरकमफ्रेंस क्या आएगा निकल के, 2 पाई r। अभी इस वीडियो में इतना ही। आप सबको सर्कल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।